नमस्कार साथियों। आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, स्त्री विमर्श का उद्देश्य है। आपके पास ऑप्शन है, स्त्री असीमता की खोज, पुरुष प्रभुत्व का विरोध, स्त्रियों की रचनाशीलता की परंपरा की पहचान या उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग अपना उत्तर अवश्य दें। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका उत्तर सही है। स्त्री विमर्श का उद्देश्य है स्त्री असीमता की खोज। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी में गीति नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार हैं। आपके पास ऑप्शन है, करुणालय, जयशंकर प्रसाद, अनग, मैथिली शरण गुप्त, उन्मुक्त, सियाराम शरण गुप्त, अंधायुग, धर्मवीर भारती। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपने बताना है कि हिंदी में गीति नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और साथ में उसका रचना काल भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका उत्तर सही है। करुणालय जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। इसका समय माना जाता है 1913 ईस्वी। यह हिंदी में गीति नाट्य परंपरा की प्रथम रचना मानी जाती है। अब हम बात करेंगे कि अनग मैथिली शरण गुप्त का नाटक है। इसका समय क्या माना जाता है? 1925 ईस्वी। ठीक है। उन्मुक्त सियाराम शरण गुप्त का है 1940 ईस्वी का और अंधायुग धर्मवीर भारती का है 1955 ईस्वी का। ठीक है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी में शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार हैं। आपके पास ऑप्शन है, हेमचंद, कामता प्रसाद गुरु, किशोरीदास वाजपेयी, धीरेन्द्र वर्मा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार कौन है और किस विधा की रचना है, ये भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका उत्तर सही है। हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार कौन है? किशोरीदास वाजपेयी है और यह एक व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, ये आपके पास वाक्य दिया गया है, भला मैं क्या कर सकता हूं। वाक्य में भला शब्द है। आपके पास ऑप्शन है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इस वाक्य में भला शब्द क्या है उसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका उत्तर सही है। भला शब्द अव्यय है। हमारा अगला प्रश्न है, निषेध का उपयुक्त अर्थ है। आपके पास ऑप्शन है, अर्धरात्रि का समय, संध्या का समय, प्रातः का समय या इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका उत्तर सही है। निषेध का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? अर्धरात्रि का समय। हमारा अगला प्रश्न है, झूला नट उपन्यास की रचनाकार हैं। आपके पास ऑप्शन है, मैत्री पुष्पा, मृदुला गर्ग, उषा प्रेमवदा या शिवानी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? झूला नट जो कि उपन्यास विधा की रचना है, इसके रचनाकार कौन है और साथ में इसका रचना काल भी बताना है आपको। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका उत्तर सही है। झूला नट उपन्यास की रचनाकार कौन है? मैत्री पुष्पा है। ठीक है। और इसका समय क्या माना जाता है? 1999 ईस्वी। ठीक है। इनके दो तीन और प्रसिद्ध उपन्यास हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। वो है बेतवा बहती रही, आलमा कबूतरी और चाक। ठीक है। ये तीनों उपन्यास बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। बेतवा बहती रही, आलमा कबूतरी, चाक और झूला नट। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार हैं। आपके पास ऑप्शन है, कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह, रामविलास शर्मा या भवानी प्रसाद सिंह। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार कौन है और साथ में ये भी बताना है आपको कि कब सम्मानित किया गया था इन्हें। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है। उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान पाने वाले केदारनाथ सिंह जी है। कब इन्हें सम्मानित किया गया था? तो 1997 ईस्वी में। ठीक है। कब किया गया था? 1997 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, प्रेम मार्गी कवि नहीं है। आपके पास ऑप्शन है, सूरदास, मलिक मोहम्मद जैसी, मुल्ला दाऊद या मंजन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना है कि इनमें से प्रेम मार्गी कवि कौन नहीं है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा?
बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका उत्तर सही है। सूरदास प्रेम मार्गी कवि नहीं माने जाते हैं। चलिए अब आप मुझे ये बताइए कि सूरदास फिर किस शाखा के कवि माने जाते हैं। बिल्कुल सही, सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के कवि माने जाते हैं। थोड़ा सा हम डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि भक्ति काल को जो है दो धाराओं में बांटा गया था। ठीक है, दो धाराएं कौन कौन सी थी? सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। ठीक है, फिर जो सगुण भक्ति धारा थी इसको भी दो काव्य धाराओं में बांटा गया था, राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा। ठीक है, सगुण भक्ति धारा को दो काव्य धाराओं में बांटा गया था, राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा। ठीक है, राम काव्य धारा का ही दूसरा नाम क्या था? रामाश्रय शाखा था। और कृष्ण काव्य धारा का दूसरा नाम क्या था? तो कृष्णाश्रय शाखा। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि निर्गुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा को भी दो काव्य धाराओं में बांटा गया था, संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। ठीक है, संत काव्य धारा का ही दूसरा नाम क्या था? तो ज्ञान मार्गी शाखा। ठीक है, संत काव्य धारा का दूसरा नाम क्या था? ज्ञान मार्गी शाखा। और सूफी काव्य धारा का दूसरा नाम क्या था? प्रेम मार्गी शाखा। ठीक है, तो ये तीनों कवि जो है वो प्रेम मार्गी शाखा के कवि माने जाते हैं, जबकि सूरदास जो है वो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि माने जाते हैं। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, सही युग्म पहचानिए। आपके पास ऑप्शन है काले टोपी, सुनहरी पत्ता, दुबला पतला लड़का, उड़ता हुआ चिड़िया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही युग्म का चयन करना है आपको। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका उत्तर सही है, दुबला पतला लड़का सही होगा। काली टोपी नहीं होता, अगर काली टोपी होता तो सही था। ठीक है, सुनहरी पत्ता नहीं, सुनहरा पत्ता होता तब सही होता। ठीक है, उड़ता हुआ चिड़िया नहीं, उड़ती हुई चिड़िया होता है। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, वोल्गा से गंगा किसकी रचना है? आपके पास ऑप्शन है श्याम सुंदर दास के, सरदार पूर्ण सिंह के, राहुल सांकृत्यायन के या डॉक्टर नगेंद्र की। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? वोल्गा से गंगा किसकी रचना है, किस विधा की रचना है, ये भी बताना है और साथ में इसका रचना काल भी बताना है आपको। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका उत्तर सही है। वोल्गा से गंगा किसकी रचना है? राहुल सांकृत्यायन की रचना है। किस विधा की रचना है? तो कहानी विधा की रचना है। और समय क्या माना जाता है? 1944 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, और जिन्होंने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को भी शेयर कर दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा समूह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं को दर्शाता है? आपके पास ऑप्शन है कल्पवृक्ष, पृथ्वीपुत्र, भारत की एकता, मातृभूमि। ऑप्शन नंबर बी में है हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, रसमीमांसा, त्रिवेणी। ऑप्शन नंबर सी में है आकाश के तारे, धरती के फूल, भले बिसरे चेहरे, जिंदगी मुस्काई। ऑप्शन नंबर डी में है सदाचार का ताबिज, रानी नागमती की कहानी, भोला राम का जीव, जैसे उनके दिन फिरे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा समूह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं का है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है। हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, रसमीमांसा और त्रिवेणी ये रामचंद्र शुक्ल की रचना है। अब हम बात करेंगे कि कल्पवृक्ष, पृथ्वीपुत्र, भारत की एकता, मातृभूमि इसके रचनाकार कौन है, किसकी रचना है ये? तो ये है आपके वासुदेव शरण अग्रवाल की। ठीक है, और आकाश के तारे, धरती के फूल, भले बिसरे चेहरे, जिंदगी मुस्काई इसके रचनाकार कौन है? बताइए, ये तो आपको आना चाहिए। बिल्कुल सही, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की। ठीक है, और लास्ट में है आपके पास सदाचार का ताबिज, रानी नागमती की कहानी, भोला राम का जीव, जैसे उनके दिन फिरे। तो ये किसकी कहानियां हैं, सॉरी ये किसकी रचना है? बिल्कुल सही, हरिशंकर प्रसाई जी की। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना का नाम है। आपके पास ऑप्शन है हिंदी भाषा की उत्पत्ति, आचरण की सभ्यता, गेहूं बनाम गुलाब, भाषा की शक्ति। तो इसका सही उत्तर क्या होगा?
कौन सी रचना डॉक्टर संपूर्णानंद की है, उसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका उत्तर सही है। भाषा की शक्ति डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना है। अब हम बात करेंगे कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति, इसके रचनाकार कौन है। बताइए, हिंदी भाषा की उत्पत्ति किसकी रचना है। बिल्कुल सही, महावीर प्रसाद द्विवेदी की। हिंदी भाषा की उत्पत्ति महावीर प्रसाद द्विवेदी की। आचरण की सभ्यता, बताइए आचरण की सभ्यता किसकी रचना है। बिल्कुल सही, सरदार पूर्ण सिंह की। ठीक है। और गेहूं बनाम गुलाब, गेहूं बनाम गुलाब किसकी रचना है। बिल्कुल सही, रामवृक्ष बेनीपुरी की। तो साथियों, ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको आज की क्लास कैसे लगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।